आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कहां डूबा आपका 85 लाख करोड़ रुपए। 85 लाख करोड़ रुपए कहां डूबे आपके? आपके जेब में रखे पैसों का क्या हुआ, कहां गए? 85 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं। 85 लाख करोड़ रुपए। ये वीडियो अगर मोदी जी ने पूरा देख लिया तो मेरा मानना है रात को उनको नींद नहीं आएगी। 85 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। मैं हूं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, 85 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। इससे आपके सीधा जेब पे आपकी असर पड़ा है। 85 लाख करोड़, नंबर याद करिएगा, 85 लाख करोड़। मैंने स्टार्ट भी इससे करा और आपको फिर बोल रहा हूं, 85 लाख करोड़ पिछले 5 महीने में कहां डूबा आपका? इससे आपकी जेब पे असर पड़ा? नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा। 85 लाख करोड़। देखिए, मैं आपको इन सब चीजों पे ही आज आपसे मुखातिब हुआ हूं। जो सरकार, देखिए, बिल्कुल इतिहास में रोती है। हर चीज पे नेहरू आ जाते हैं, इंदिरा गांधी आ जाती हैं, हमारे राजीव गांधी आ जाते हैं। जिन्होंने ये बात करी थी, मोदी जी ने, जिनकी सरकार इन तीनों को हर समय रोती रहती है, और जिन्होंने ये बात करी थी एक इंटरव्यू के अंदर कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, वापस आऊंगा, तो स्टॉक मार्केट, जो उनको बोलना नहीं चाहिए था, पहली बात, स्टॉक मार्केट बहुत तेज हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ इस बात का? जो 28 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने अब कर दिखाया। देखिए, कर तो दिखाया, ये तो मानना पड़ेगा। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव पर कर दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने करके दिखाया। क्या करा? आप अगर देखें तो मैं अभी आपको डेटा पे लेके चलता हूं अब सीधे, जिससे आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूं। शेयर मार्केट देखिए, उसमें आजकल मैं मानता हूं मिडिल क्लास लोग भी और गृहिणी भी पैसा लगाते हैं। वो पिछले लगातार 5 महीने में उसमें गिरावट आई, और आज भी मैं देख रहा हूं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मार्केट में तेज गिरावट है। शेयर मार्केट में तेज गिरावट है। यह साल 1996 के बाद गिरावट का सबसे लंबा दौर है। नोटिस कीजिएगा, साल 1996 के बाद, मतलब 28 साल बाद मोदी है तो मुमकिन है, मान के चलिए। इससे निवेशकों को 85 लाख करोड़ रुपए का फटका लगा है, नुकसान हुआ है। देखिए, मैं सीधे बात करूंगा आपकी जेब पर। आपकी जेब पे असर पड़ा है। ऐसे कई लोग होंगे जो शायद सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते होंगे। आज उनके म्यूचुअल फंड की जो पहले लगाया होगा, क्या वैल्यू होगी आप जान सकते हैं। ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? चलिए इस पे भी बात करते हैं। ऐसा हमारे साथ क्या हो गया कि मोदी जी के राज में जब करे थे शेयर मार्केट बहुत बढ़ेगा, ये क्या हुआ? 28 साल का रिकॉर्ड कर दिया। ओहो, ये क्या कर दिया? फिर बोलूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, मैं हर समय एक चीज बोलता हूं, मैं डेटा के लिए बार बार ऐसा मुझे करना पड़ता है, आप लोगों से माफी चाहूंगा। पर 85 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और सबसे लंबी गिरावट जो हुई थी वो 1994-95 के बीच देखी गई थी, जब निफ्टी लगातार 8 महीने गिरा था और करीब 31.4% नीचे आया था। अब की बात भी कर लेते हैं। देखिए, हम कंपेयर कर रहे हैं कब से? 1994-95 से, जब हमारी इकोनॉमी की हालत डामाडोल थी। शेयर मार्केट एक तरह से इंडिकेटर भी है कि हमारी इकोनॉमी कैसा काम कर रही है। ये मान के चलिए, एक इंडिकेटर है, और आपको ये मानना पड़ेगा कि उसने ये दिखाया है कि आज इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि डेटा मैं कलेक्ट करके रखता हूं, उसी डेटा पे आप लोगों से बात करने वाला हूं। और वैसे भी आप देखें, जो निफ्टी की शुरुआत हुई थी, निफ्टी मतलब जो सेंसेक्स है, निफ्टी एक सेंसेक्स है, उसमें कुछ कंपनियां जैसे पूल बन के आपको उसका बताया जाता है कि शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसका परसेंटेज बताया जाता है कितना बड़ा, या पॉइंट्स में बताया जाता है, 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, कैसा भी मान लीजिए।
निफ्टी आया था 1996 में, मुझे तारीख याद है, 22 अप्रैल तारीख थी और 1996 का दिन था जब निफ्टी आया था। यह ऑफिशियल आया था निफ्टी, बीएसई सेंसेक्स हुआ करता था, आपको याद होगा तो। और उस टाइम 26%, 95-96 के बीच में करीब 26% नीचे आ गया था। और ये जो गिरावट है अभी, ये करीब 11.68% के करीब गिरावट है। माना कि ये गिरावट पिछली गिरावट 28 साल की गिरावट से कुछ कम है, पर ये बहुत ज्यादा गिरावट है क्योंकि मार्केट साइज बढ़ गया था। मार्केट साइज बढ़ा तो आपके 85 लाख करोड़ डूब गए आपके पैसे, आपकी जेब पे असर पड़ा, आपकी नौकरी पर असर पड़ेगा। आपको दूसरा मैं भी इंगित कर दूं, आगे बढ़ता हूं, आपको और बताता हूं। जो निवेशक है उनकी वेल्थ में मैं आपको बोल चुका, गिरावट आई, बिल्कुल आई। बीएसई लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के का कुल मार्केट कैप 85 लाख करोड़ रुपए घटकर 393 लाख करोड़ रुपए हो गया। और निफ्टी जो है करीब मैं आपको बोल चुका 14%, और निफ्टी नेक्स्ट करीब 25% नीचे आ गया। ये बड़े फिगर हैं, आप देखिए 14% और 25%। स्मॉल कैप और मिड कैप मतलब छोटे शेयर या मध्यम दर्जे के शेयर जो हैं उनमें भी गिरावट आई। ये 24 से 25% तक गिर गए। आपकी जेब को बहुत बुरी तरह मारा है। क्या इसका असर पड़ने वाला है आपके ऊपर? कारण क्या है इसके गिरने के? देखिए, तीन कारण मेन मानता हूं मैं, आप लोगों ने मेरे से पहले भी सुना होगा। एक है टैरिफ, जो यूएस बार बार हमारे को धमकी देता है एक तरह से, हम टैरिफ लगाएंगे। दूसरा है जो विदेशी निवेशक हैं वो यहां से पैसा निकाल के और दूसरी जगह लगाने लगे। करीब लोगों का एस्टिमेट है पिछले 5 महीने में करीब 3 लाख करोड़ के आसपास विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल लिया है। यह बहुत बड़ी बात है। क्यों निकाला आखिर? क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ, इसलिए निकाला, क्योंकि उनको बेटर ऑप्शन मिले, मतलब उनको और बेहतर जगह मिली जहां पर वो पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न ले सकते थे। ये 2 मेन कारण है। टैरिफ तो है ही, टैरिफ मान के चलिएगा। ट्रंप रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी चीज बोल देते हैं जिसमें आपको लगता है कि अब टैरिफ का जो है वो पता नहीं, अनसर्टेनिटी हो गई मार्केट के अंदर, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कैसे कंट्रोल करें? ये काम है भारत सरकार का कंट्रोल करने का। भारत सरकार ने अभी तक कोई कदम, सब पे टैरिफ कम करने की बात करने लगे। नोमुरा की रिपोर्ट है 30 कमोडिटीज पे कम करेंगे। अब देखिए, और यूरोपियन यूनियन भी मांग रहा है कि टैरिफ कम करे जाए। तो आप टैरिफ करते रहे तो आपका क्या होगा? ये मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं सरकार से, आपकी क्या मंशा है? आप कैसे इस इकोनॉमी को संभालेंगे? हमारी ग्रोथ क्या थी क्वार्टर में? नई ग्रोथ आने वाली है। जुलाई सितंबर क्वार्टर में जीडीपी क्या था? 5.4%, बहुत नीचे था। और सबसे ज्यादा चोट किसने खाई? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, जो सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, वो 2.2 पे आ गया, 14.3 कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में था। तो कमाल है। हमारी कोई पॉलिसी है क्या? अरे जब इतना मार्केट गिरेगा, इतना आपके साथ प्रॉब्लम आएगी, तो आप सोचते नौकरियां बची रह जाएंगी? मुझे मुश्किल लगता है, मैं फिर बोलूंगा, मुझे मुश्किल लगता है। नौकरियां बचाना बहुत मुश्किल लगता है। और यही आंकड़े, जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं और जो मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, उसी पे मैं बात करना चाह रहा हूं ज्यादा आपसे। और उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इज इट बाय चाइना सेल इंडिया? क्या यह बातचीत चल रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स में, विदेशी निवेशकों में, कि भारत छोड़ के और आप उधर चले जाओ चाइना? कुछ हद तक सही है। अगर आप हैंगसेंग इंडेक्स देखें, जो कि हांगकांग का इंडेक्स है, उसने ग्रोथ करी है, उसने बहुत बड़ी ग्रोथ करी इस पीरियड में, जनवरी से। तो क्या यहां का पैसा वहां चले गया? लगता कुछ ऐसा ही। उसका कारण आपको बताता हूं। डीप सीक, जब से डीप सीक आया तब से लोगों ने चाइना में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या विदेशी निवेशकों ने ज्यादा चाइना में लगाना शुरू करा, क्योंकि उनको वहां ग्रोथ ज्यादा दिखी। उसके साथ में चाइना ने उनको कुछ और सहूलियतें भी दी जिससे वो वहां आए।
पैसा लगाएं। हम क्यों नहीं कर पा रहे ये सब? मेरे समझ में नहीं आता। हमारी इकोनॉमी पैरालिसिस जैसा सिचुएशन क्यों हुई, समझ में नहीं आता। ग्रोथ कम क्यों हो रही है, समझ में नहीं आता। क्या गवर्नमेंट जो है वो पूरा सपोर्ट नहीं दे पा रही? लगता कुछ ऐसा ही है इकोनॉमी को। सीतारमन क्या कर रही है गुस्सा करने के अलावा? अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। पर फिर बोलूंगा, मोदी है तो मुमकिन है 28 साल में यही होगा आपके साथ में। मुमकिन करके दिखाया जो 28 साल में नहीं हुआ, ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं मेरी? मोदी जी कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। आगे बढ़ता हूं, आपको कुछ और डेटा देता हूं जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा शायद। करीब करीब एफआईआईज ने 6,287 करोड़ सिर्फ एक दिन में सिंगल सेशन में, एक सेशन में फरवरी 24, 2025 को बाहर निकाले थे इंडियन शेयर मार्केट। सिर्फ एक तारीख की बात कर रहा हूं, टोटल मिला के आपको बोला 5 महीने में करीब 3 लाख करोड़। एक दिन की बात कर रहा हूं, 24 फरवरी को करीब करीब 6,287 करोड़ रुपया एक दिन में, एक सेशन में निकला था। तो हम कर क्या रहे हैं? हमारे ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा? आप लोग पूछेंगे साहब शेयर मार्केट है, हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैं इसी पे आपसे बात करना चाहता हूं कि असर यह पड़ेगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, जब शेयर मार्केट में पैसा नहीं आएगा, जब कंपनीज बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे। देखिए Q3 की अर्निंग्स कंपनीज की ज्यादा अच्छी नहीं आई, उसका भी अंतर पड़ा था शेयर मार्केट पे। हिंदुस्तान की कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई थी Q3 में, उसका भी असर पड़ा था। तो मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट में तो लहूलुहान सा हो गया, बिल्कुल ब्लड बाथ बोलूंगा, कत्लेआम बोलूंगा, हो गया। और हमारे से संभल नहीं रहा। रोजाना धड़ाम 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 धड़ाम, सुनिए, मजे लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। आगे आपको बताता हूं, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं होगा तो आपको नौकरी कहां से मिलेंगी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ कम होगी तो आपको नौकरियां कहां से मिलेगी? ये बड़े सोचने वाली बात है। सोचिएगा आप लोग भी, आपकी क्या नौकरी जाने वाली है अगले 6 महीनों में? डर है, बहुत डर है। समझ में नहीं आ रहा इकोनॉमी को क्या हो रहा है, क्योंकि हमें तो समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, पर जिनको समझना चाहिए, निर्मला सीतारमन और मोदी जी को, क्या वो समझ पा रहे हैं? क्या वो इकोनॉमी कितना बुरा परफॉर्मेंस कर रही है? मैं मानता हूं कि शायद ये साल Q4 को थोड़ा बेटर हो और 6.3 और 6.6 जो सरकार बोलती है फिगर, उसके आसपास आए, पर मेरा मानना है शायद उससे कम आएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मूडीज ने भी 6.4 दिया है करीब। मूडीज एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो ट्रैक करती है ग्रोथ को हर कंट्रीज के करीब करीब, शायद कम आए। वर्ल्ड बैंक की आज ताजा रिपोर्ट है जो कहती है कि अगर आपको डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश बनना है 2047 तक, तो आपको 7 से 8% के करीब ग्रोथ चाहिए। क्या आप वो कर पा रहे हैं? क्या 7 से 8% की ग्रोथ आप ला पा रहे हैं? एवरेज ग्रोथ अगले 22 साल, आप अभी 6.3 6.6 की बात करते हैं। मुश्किल है, मैं फिर बोलूंगा मुश्किल है। इकोनॉमी को संभालना मोदी जी के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, निर्मला सीतारमन जी के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये 12 लाख का ढोल पीट पीट के नहीं चलेगा, इस इकोनॉमी को संभालना पड़ेगा। देखिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेके आया और ट्रंप ने सबसे पहले क्या बोला, आप ध्यान रखिएगा, आप आइए मैं आपको सहूलियत दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरे यहां डालिए। हम क्यों नहीं करते ऐसा? क्यों नहीं करते? बड़े बड़े फिगर आ जाते हैं। जब राजस्थान में राजस्थान समिट हुआ तो 35 लाख करोड़, अरे आपका राजस्थान का जीडीपी 17 लाख करोड़ है, कितना लाफेबल है। यही मध्य प्रदेश में हो रहा है, 30 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? कहां से पैसा आ रहा है? एमओयूज तो मैं भी साइन कर सकता हूं, पर क्या ये ग्राउंड पाएंगे? मुझे शक है। देखिए आपके, अब मैं बोलूंगा आपको कि देखिए आप कितना नुकसान हुआ, आपको इसके बारे में बताया। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही साथ बने रहें कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।